हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएम इंडस्ट्री के इंडस्ट्री इनसाइड में। आज हम आपको लेकर आए एक ऐसा शो जो हम लोग घरों में इस्तेमाल तो करते हैं, आखिर हमने बच्चों को दिलाए भी बहुत बार होंगे, लेकिन वो बने कैसे सवाल दिमाग में चलता रहता है। तो हम आज आपको लेकर आए एक ऐसी इंडस्ट्री जो आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत सपोर्ट करती है। मैंने इस कंपनी को एक कमरे से शुरू होते हुए देखा था और आज बहुत अच्छे लेवल पे है। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रोडक्ट है मैं उसके बारे में बता दूं आपको। टेडी बियर सॉफ्ट टॉय जिसे हम कहते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं। जो हम अधिकतर हमने देखे होंगे वो कि वैलेंटाइन डे पे सबसे ज़्यादा चलते हैं। हाँ, बहुत सारे आजकल बच्चों की पसंद होते हैं। तो वो टॉयज़ कैसे बने हैं, वो टॉयज़ बनते हुए पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। और दोस्तों हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब हम कोई वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत होती है और हमारी कोशिश है जो लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उनको कुछ नॉलेज मिले, उनको जानकारी मिले कि कोई भी चीज़ अगर बनी है तो कैसे बनी है। तो देखे तो बहुत होंगे, लेकिन बनता कैसे। तो चलिए चलते हैं और आज आपको दिखाते हैं कि आखिर सॉफ्ट टॉयज बनते कैसे हैं। चलिए। अब हम पहुँचे साइड टॉयज में, जहाँ टेडी बियर बन रहे हैं। हाँ, वही टेडी बियर जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, हम बचपन से देखते हैं, बड़े खुश होते हैं जिन्हें देखकर। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ हम जब आए तो हमने देखा टेडी बियर बनने का प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो मतलब बचपन से देखे तो बहुत है, लेकिन बनता कैसे है वो आज हम आपको दिखाएंगे इंडस्ट्री इनसाइड के एपिसोड में। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे शुरुआत होती है। इस तरीके के थान में कपड़ा आता है सारा, और वो थान सारे जो आते हैं आई थिंक बाहर से ही आते हैं सारे। इस तरीके के थान मतलब कपड़ों के लट्ठे होते हैं पूरे, जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं चीज़ें। तो इसके लिए भी जो फैब्रिक इंपोर्ट किया जाता है, एक तरह का रैबिट की स्किन जैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मतलब हाथ लगा के देखा, बड़ा सॉफ्टी था, बड़ा टची था। तो इस तरीके के थान होते हैं पूरे, और वो कपड़ा इस तरीके का होता है। अलग अलग रंग बिरंगे कलर, बहुत सारे खूबसूरत रंगों में होता है। और जब इसको हम थान को ले लेते हैं तो इस तरीके की कटिंग होती है। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा सर, जैसे निशान कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, इस तरीके से मार्क करते हैं और एक एक चीज़ को ना इस तरीके से बारीकी से बनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है सिलाई का। तो कटिंग के बाद स्टिचिंग के लिए जब कोई भी काम आता है तो कहाँ होता है वो दिखाते हैं हम आपको। देखिए इस तरीके की मशीनों पर, और बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। इस तरीके की मशीनरी, मतलब सिलाई मशीनें तो बहुत सारी होती है, लेकिन इनकी मशीनें कुछ अलग थी और बहुत सारी महिलाएं काम कर रही थी। बहुत सारे लोग थे, अलग अलग मल्टी कलर्स थे और अलग अलग शेप्स बनाई जा रही थी। जैसे भी ये महिला बना रही हैं, एक तरह की कैप थी, ये साहब बना रहे थे इस तरीके का टेडी बियर। और इस तरीके कटिंग किए हुए पार्ट्स को ना एक एक पीस को सिला जाता है। और आपको बताऊं, इनकी स्पीड इतनी थी, मैं देखता हूँ मतलब रोबोट की तरह काम कर रहे थे लोग। बड़े मेहनती लोग होते हैं। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि सपोर्ट कीजिएगा इस तरीके के लोगों को। मतलब इतनी सारी मशीनरियाँ, मतलब अगर आपको हज़ारों पीस चाहिए और पर डे के हिसाब से, तो वो भी यहाँ स्टिचिंग हो सकते हैं। एक एक पार्ट यहाँ पे बन रहा है इस तरीके से। देखिए कैप बन रही है ये। तो जो प्रोसेस हमने आपको दिखाया कि आखिर जो कटिंग्स हो रही थी कपड़े की, आगे का प्रोसेस हमारे इस कंपनी के मालिक साइड टॉयज की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमें बताएंगे कि ये आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो अगला प्रोसेस क्या होता है सर इसमें? सर कटिंग के बाद अगला प्रोसेस ऊपर सिलाई के लिए जाता है। सिलाई पे जो भी कटिंग होती है, जो भी उसको जोड़ा जाता है, और नीचे फिर हमारे यहाँ फिनिशिंग डिपार्टमेंट पे आता है, जिसमें स्टफ टॉयज की फिनिशिंग करी जाती है। देखिए मतलब कितनी सारी महिलाएं और कितने खूबसूरत तरीके से बना रही थी। टेडी बियर एक छोटे से बच्चे की तरह था, और सच बताऊं इतने खूबसूरत होते हैं यार ये टॉयज़। मतलब जब जहाँ बन रहे होते हैं आप इनको सोच नहीं सकते कि ये जब एक कपड़ा होता है और उस कपड़े की जब शेप बनती है तो ऐसा लगता है कि ईश्वर इनमें जान ना डाल देगी। इतने खूबसूरत बनाया जाता है। देखिए कितने एक एक स्टिचिंग को, एक एक पीस को मतलब हाथ से बनाया जाता है। और मैंने देखा कि यहाँ पे साई टॉयज़ के अंदर महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से फैसिलिटीज़ दी हुई थी। बहुत सारे से, मतलब मैं बहुत सारी इंडस्ट्रियों में रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ का हमेशा दुख होता है कि जिन लोगों से हम लोग इतने बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, जिन लोगों के थ्रू हम लोग के बिजनेस चल रहे हैं, आज वो लोगों के लोग हम लोग ज़्यादा फैसिलिटी दे नहीं पाते। तो इस तरीके की फाइबर्स होती हैं
और ये जो फाइबर्स थी ये सारी इस मशीन में भरी जा रही थी। ये मशीन ऑटोमेटिक मशीन थी और बहुत स्पीड में भरी जाती है। अगर मैं कहूँ कि अगर हाथ से इस तरीके के भरा जाए, मतलब फुल फिलमेंट किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ देख कितना फास्ट मतलब स्पीड में प्रोसेस हो रहा था। और बड़े से बड़ा प्रोडक्ट, बड़े से बड़ा पार्ट, और देखो कितना बड़ा टेडी बियर इन्होंने 2 मिनट में तैयार कर दिया। अभी जो महिला ऊपर सिल रही थी ना, वो इन्हीं की टोपियाँ थी, मतलब कैप्स थी ये इस टेडी की। और देखिए कितने तरीके से। उसके बाद जब मशीन से फिलअप होने के लिए बाद रह जाता है तो वो हाथ से किया जाता है। थोड़ी थोड़ी जो कमी रह जाती है वो देखिए इस तरीके से हाथ से किया जाता है। और एक एक पीस को ना ये लोग मैनुअली चेक करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद इसको स्टिच करते हैं। और मैं बताऊं आपको, साई टॉयज़ के अंदर जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन के बेटे थे, बहुत अच्छा नेचर था उनका, बहुत सपोर्टिव थे। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई नया बिजनेस करने के लिए कोई नया आइडियाज़ चाहिए, या आपको लगता है कि आप टॉयज़ इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और एड्रेस डाल देंगे। तो कोशिश कीजिएगा इनसे जुड़ने की। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सपोर्टिव लोग हैं। और देखिए कितने मतलब स्पीड में मतलब ये महिला सिल रही हैं। इनको पूरा जो बैक पोर्शन था पूरा का पूरा इन्होंने स्टिच किया। और हाथ से सिलाई करना, मशीन से सिलाई करना है, दोनों एक अलग अलग काम है। जो मशीनों से करने वाले लोग हैं वो अलग थे, वो हमने आपको दिखाया, वो मशीनों से ही कर रहे हैं। जो हाथ से करने वाले लोग हैं वो अलग हैं। तो ऐसे ही एक एक पार्ट को ना ये लोग तैयार करते हैं। और देखिए कहीं कोई कमी ना रह जाए, एक एक पार्ट को कैसे चेक कर रहे हैं, हिला हिला के पूरा देख रहे हैं सारा। और देखिए कितने खूबसूरत बनाए हैं इन्होंने टॉयज़ को, मतलब पिंक कलर तो इतना खूबसूरत था पूछो मत। और हाँ, ये तो बताना ही भूल गए कि इनके जो खूबसूरत आँखें और जो नाक हैं ये सारे प्लास्टिक के होते हैं। और ये एक एक पीस को लगाया जाता है, एक एक पार्ट को लगाते हैं, चिपकाते हैं उसके ऊपर। और देखिए एक एक पीस को भरते कैसे हैं मैनुअली। ऐसा लग रहा है छोटा बच्चा कोई शैतानी कर रहा है और उसको कोई संभाल रहा है बार बार। देखिए कितने तरीके से इसकी नोज को लगाया जा रहा है। अच्छा, हमारी कोशिश होती है जीएम इंडस्ट्रीज की कि जो भी इंडस्ट्री इनसाइड हमारा एपिसोड बने उसके अंदर हम आपको एक एक प्रोसेस दिखाएं, एक एक काम का तरीका दिखाएं कि हमारे देश के अंदर कितने तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब देश बढ़ेगा तो हम लोग, जाहिर सी बात है, जब नॉलेज बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। तो लोग ना इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और पता नहीं कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं एक नया रेवोल्यूशन लाने की। हमारी कोशिश है कि आप लोगों को वो सब जानकारियाँ दें। कभी आपको बिजनेस करना हो, किसी तरीके की हेल्प चाहिए हो, तो जीएम इंडस्ट्री और इंडस्ट्री इनसाइड में आप हमारे साथ बने रहें। तो हम आपको हर वो चीज़ दिखाएंगे कि बनी कैसे। कोशिश है, शुरुआत है, तो जाहिर सी बात है आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होगी हमें। और देखिए कितने तरीके से शेप दे रहे हैं, मतलब हाथ से एक पार्ट का मतलब नोज बना रहे हैं। टेडी बियर की जो नोज होती है ना उसको बना रहे हैं मैनुअली। और देखिए कितने सारे महिलाएं हैं। अच्छा, जो सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं जिन्हें टेडी बियर कहते हैं, जिनके अंदर जो बड़ी सॉफ्ट कॉटन जिसे कह सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तो तुषार जी बताएंगे इसको क्या कहते हैं। तुषार जी, ये बेसिक कॉटन ही होता है जो रॉ मटेरियल के थ्रू होता है। इसको हम प्रॉपर प्रोसेस करते हैं और ये प्रॉपर इंपोर्टेड हमारा होता है, जो इंडोनेशिया, चाइना के थ्रू उस पर आता है। ओके। तो यहाँ से प्रोसेस होता है और फिर ये मशीन के अंदर आता है। इस तरह से आगे ये स्टफिंग हमारी प्रॉपर करी जाती है। मतलब अगर आप क्वालिटी की बात करें तो साई टॉयज़ में आप चीज़ एक नोट कीजिए कि इनका जो कॉटन भी है वो भी इम्पोर्टेड है, जो इंडियन नहीं है। मतलब इतना सॉफ्ट कॉटन, मतलब आई थिंक मुझे तो बहुत 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 खूबसूरत लग रहा था। और लेकिन उससे पहले ये इस तरीके से होता है। एक बार दिखाइए। ये एक मशीन के प्रोसेस द्वारा, जैसे तुषार जी ने बताया, उसके बाद ये शेप में आता है। तो अगला प्रोसेस क्या होता है तुषार जी? इसके बाद ये पॉट्स मशीन के अंदर जाता है। मशीन के बाद यहाँ से हमारी स्टफिंग करी जाती है, जो काफ़ी हैंडमेड से होता है, पर ये बहुत जल्दी फास्ट करता है। मतलब 1 मिनट के अंदर हम कम से कम नहीं होगा तो 100 इसमें उतार सकते जल्दी करके। मतलब अगर मैं ये कहूँ आपको बल्क क्वांटिटी में, अगर कभी रातों रात बहुत सारे हज़ारों की क्वांटिटी में टॉयज़ चाहिए, सॉफ्ट टॉयज़ चाहिए, तो तुषार जी के पास एडवांस मशीनरी है। बाकी मैंने बहुत जगह पे देखा है तो वो हैंडमेड ज़्यादा काम करते हैं, हाथों से ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे इन्हों के पास 1 घंटे के अंदर 100 पीसेस, मतलब अगर आप पूरे दिन में चाहें तो 5-7 हज़ार पीस आपको बना के दे सकते हैं। इतनी फास्ट मशीनरी इन्होंने लगाई है।
तो तुषार जी इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद पैकिंग होती है? इसके बाद पैकिंग होती है। देखिए प्रोडक्ट को बाद में फिनिश किया जा रहा है, देखिए कितने खूबसूरत तरीके से, मतलब टाई लगाई जा रही है ना, टाई कहूँगा मैं तो, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्या कहेंगे इसको, एक रिबन टाइप का था। और आपको एक चीज़ बताऊँ मैं कि मशीन से बनाने के बावजूद भी ना एक एक पार्ट को मैनुअली स्टिचिंग किया जाता है कि नोज़ की शेप बनाने के लिए, आइज़ लगाने के लिए, वो मैनुअली होता था। और फिर देखिए फाइनल प्रोसेस चेक होने के बाद इस तरीके की पैकिंग की जाती है और एक एक पीस को पूरा चेक करने के बाद जब पैक किया जाता है इस तरीके के जिप पाउच में होता है, जब आप लोगों को मिलता है तो इस तरीके जिप पाउच में होता है। अभी दिखाते हैं आपको, और भी बड़ी पैकिंग होती है। अभी हमने अंदर का प्रोसेस देख लिया, आइज लगते हुए देख ली और स्टिचिंग होते हुए देख ली। अभी फाइनली अगर इसको कहें तो पैक कैसे होता है, तो तुषार जी कैसे पैकिंग करते हैं आप लोग? पैकिंग हमारी अलग अलग तरीके से करी जाती है। पैकिंग के लिए तो हर पीसेस के लिए अलग से थाली होती है और थाली के बाद हर किसी को अलग अलग क्वान्टिटीज में हम वो करते हैं और बल्किंग से एक प्रॉपर प्रोसेसिंग भी हमारे थ्रू करी जाती है। उसके बाद हमें बोरी में प्रॉपर उसको पैक करके दिया जाता है, जिस तरह से ये थैली से होता है क्योंकि उनकी क्वालिटी और उसकी शेप बिगड़ती नहीं है ज़्यादा। अच्छा, इसके अंदर आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ सेक्शन वगैरह करते हैं जो एयर का होता है, या इसको इसकी क्वालिटी ऐसी है, मतलब जो फिनिशिंग होती आई है उसके बाद यही इस तरह से हो गया, तो इससे ज़्यादा कुछ। एक पीस दिखाएंगे सर आप मेरे को ज़रा, एक पीस दिखाएंगे? देख कितने खूबसूरत तरीके से, मतलब कितना खूबसूरत पीस है, मतलब आई थिंक ऐसे लगता है थोड़ी देर में इसमें जान आ जाएगी, है ना। तो देखिए ये इस तरीके से पैकिंग होता है। पैकिंग होने के बाद ये सारा मटेरियल बाहर जाता है। तो तुषार जी फाइनली पैकिंग ये होती है, इसके बाद भी कोई पैकिंग हमारी यही है। उसके बाद ये जाने के लिए रेडी है, ये रेडी टू गो है ना, रेडी टू गो। ओके, देखिए किस तरीके से सारी पैकिंग है। आप, मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा जरा दिखाएंगे कि मतलब आई थिंक यहाँ से डेली एक कंटेनर माल डेली जाता है। मैं देखता हूँ क्योंकि मैं पास में ही रहता हूँ, बहुत सारी मैं देखता हूँ कि चलिए आपने टेडी बनते हुए तो देख लिए, लेकिन आज हम आपको मिलाते हैं उस शख्सियत से जिनके यहाँ पर एक काम हो रहा था, जिनके यहाँ टेडीज बन रहे थे। और मैं बताऊँ आपको, बिल्कुल यंग जनरेशन है। तुषार जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं देख के बड़ा हैरान था, मुझसे बहुत छोटे हैं और लेकिन जिस शिद्दत से काम को कर रहे हैं, मतलब आगे आने वाली जनरेशन जिस हिसाब से सोच रही है बिजनेस के बारे में, तुषार जी से मिलकर बड़ा हैप्पी हुआ। तो तुषार जी से मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो तुषार जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। अच्छा तुषार जी, हमारा एक सवाल है कि आप ये कब से इस इंडस्ट्री में है, मतलब आप लोग कब से इसको काम को कर रहे हैं? हम 2008 से 8 से कर रहे हैं ये सारा काम टेडीज का। सबसे पहले तो मैंने बहुत स्मॉल यूनिट्स हमने शुरू किया था, पर आज अच्छी खासी, भगवान की तरफ से अच्छी खासी हमारी फैक्ट्री है। काफ़ी अच्छा खासा हम सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया। इवन हमारे माल आउट ऑफ इंडिया भी कहीं कहीं सप्लाई करे जाते हैं। मतलब देखिए एक छोटी सी इंडस्ट्री से स्टार्ट करने के बाद, मतलब आई थिंक मुझे जो इनके फादर से पता चला था, एक रूम से इन्होंने स्टार्ट किया था और आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री इन्होंने कर ली है। और सबसे बड़ी बात है वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारी लेडीज़ को बहुत सारा इन्होंने काम देते हैं ये लोग और काफ़ी हेल्प करते हैं। और मैंने देखा इनका नेचर बहुत प्यारा है। तो तुषार जी कहाँ कहाँ आपका मटेरियल जाता है? इंडिया में तो हमारा ऑल ओवर है और बाकी आउट ऑफ इंडिया भी है, वो ऑर्डर्स पे हमारे डिपेंड्स होते हैं सारे के सारे, टू बी ऑनेस्ट। अब बाकी तो पूरा ऑल ओवर इंडिया हमारा है। जैसे कि साउथ में ज़्यादातर हमारा ऑलमोस्ट सप्लाई है, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, इवन थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में भी हमारा, असम, ये सब। और बाकी इंडिया, मिडिल इंडिया तो है ही हमारा, नॉर्थ इंडिया इतना भी है, दिल्ली कवर हो गया, एमपी हो गया, यूपी, ये सब भी। देखिए मतलब अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं पे भी आपको अगर लगता है टॉयज़ की अगर इंडस्ट्री में आपको कोई टेडी बेयर से रिलेटेड कुछ चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो इस तरीके के प्रोडक्ट जो मतलब मैं देख रहा हूँ, मतलब बहुत ही खूबसूरत। देखिए ऐसे लगता है इनमें जान आ जाएगी। और ये मैंने अपनी आंखों से बनते हुए देखे, बड़े खूबसूरत तरीके से बन रहे थे इनके यहाँ पे। तो देखिए कितने खूबसूरत प्रोडक्ट हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी है चाहिए और आपको लगता है कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो साईं टॉयज़ में एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने इनका नाम और एड्रेस और टेलीफोन नंबर डाल देंगे। लेडीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल, हमारा यही है कि लेडीज़ यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि लेडीज वुमेन एम्पावरमेंट हम सबसे हमारा फोकस रहा है अभी तक का,
यहाँ पे कि लेडीज़ को बहुत कम काम मिलता था, यहाँ लेडीज़ का ये सेक्टर ही मतलब लेडीज़ के ऊपर चलता ज़्यादातर। तो मतलब अगर मैं बताऊं, चाइना से अगर कंपटीशन में अगर कोई इंडस्ट्री आज भी टक्कर ले पा रही है तो आई थिंक ये टेडी इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोगों को स्मॉल बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो एक ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं होते जहाँ से उनको बल्क ऑर्डर मिल पाएँ, तो हमारी कोशिश है इंडस्ट्री इनसाइड में हम उन सभी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को जो आगे ग्रो करने के लिए काम कर रही हैं, हम अपने इंडस्ट्री इनसाइड पे दिखा रहे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे आने वाले प्रोसेस जो बहुत सारे आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखे तो बहुत होंगे लेकिन बनता कैसे है वो दिखाएंगे हम आपको पूरा। तो देखा दोस्तों कैसे सॉफ्ट टॉयज़ बनते हैं, कैसे ये टेडी बियर्स बनते हैं। हमारी कोशिश थी आपको सारी वो जानकारी देना जो आप जानना चाहते थे। और अगर आप चाहते हैं और भी जानकारी लेना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी आ चुकी हैं और बहुत सारी आने वाली हैं। और अगर हाँ आपको लगता है कि आप अपनी इंडस्ट्री को भी दिखाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी इंडस्ट्री को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम लगता है हमें वीडियोस को बनाने में, तो आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं एक नए एपिसोड को लेकर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।